Everyone can come to this country. Permanent residency is something that we hold dear. Today we're announcing that we will reduce the number of immigrants we bring in. Businesses should no longer rely on cheap foreign labor. French language will still remain one of the best assets for getting PR in 2025. Reduction of Canada's temporary resident population of 445,000. Don't take this lightly, जो कि 12th के students हैं. 500,000 permanent residents to 395,000, a net reduction of 105,000 permanent residents immediately in 2025. बहुत से लोग पैनिक में भी हैं कि हमें ITS कम दिखने को मिलेंगे नेक्स्ट ईयर. हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो. आई होप आप सब अच्छे होंगे. तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा इमिग्रेशन की हिस्ट्री में पहली बार आफ्टर कोविड इतने बड़े चेंजेस आए हैं, जिससे कि कौन इफेक्ट होगा जो कि कनाडा आने वाले हैं और जो कि कनाडा में रिसेंटली आए हैं. जितने भी मेजर चेंजेस आए हैं, जितने भी बड़े चेंजेस आए हैं, वो इस वीडियो में सारे मैंने कवर करे हैं. तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो लाइक कर देना. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले जस्टिन ट्रूडो ने जो स्टेटमेंट दिया वो सुनते हैं. Today we're announcing that we will reduce the number of immigrants we bring in over the next 3 years, which will result in a pause in the population growth over the next 2 years. This builds on our previously announced measures to cap international student permits and reform the temporary foreign worker program, all of which we are implementing with a single aim: stabilize our population growth to give all levels of government time to catch up. जैसे कि हम सबको पता था कि हर साल जो पीआर के टारगेट्स हैं, जो नंबर्स हैं, वो बढ़ाए जाते थे. पिछले साल क्या हुआ था, मार्क मिलर ने आके वो नंबर्स जो थे वो स्टेबल कर दिए थे. बट अब जो न्यूज़ आई है वो ये आई है कि जो नेक्स्ट ईयर जो इन्होंने पहले कहा था कि हमने 5 लाख जो कि इमिग्रेंट्स को पीआर देनी थी, वो जो फिगर है वो नीचे लेके डिक्रीज करके वो ले आए हैं. 4 लाख से भी कम ले आए हैं वो फिगर को. बहुत से लोग इस चीज़ को देख के पैनिक में भी जा रहे हैं कि हमें अब नेक्स्ट ईयर ITS देखने को मिलेंगी नहीं मिलेंगी, या मिलेंगी भी तो कम मिलेंगी. तो इस वजह से लोग बड़े पैनिक में आ चुके हैं. तो उसके बाद जस्टिन ट्रूडो ने कॉर्पोरेट्स के बारे में बहुत बोल्डली स्टेटमेंट दी है. तो चीप लेबर के बारे में जो स्टेटमेंट दी है उसके बारे में हम देखते हैं उन्होंने क्या कहा है. Far too many corporations have chosen to abuse our temporary measures, exploiting foreign workers while refusing to hire Canadians for a fair wage. Businesses should no longer rely on cheap foreign labor. My message to them is that there is no better time to hire and invest in Canadian. तो जो कैनेडियंस चाहते थे वही जस्टिन ट्रूडो करते जा रहे हैं. वही उनकी सारी स्टेटमेंट्स में सब कुछ नजर आ रहा है. क्योंकि जो इलेक्शन है वो आने वाले हैं, जो उनकी कुर्सी है वो भी खतरे में है. बाकी इसके अलावा हम बात करेंगे जो हमारे इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कुछ स्टेटमेंट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम सबको पता होने चाहिए. तो आइए सुनते हैं. I'm here to announce and confirm the current plan reduces next year's projections from 500,000 permanent residents to 395,000, a net reduction of 105,000 permanent residents immediately in 2025. After that, in 2026, a progression down to 380 to stabilize the numbers at 365 in 2027. एक बार तो ये मार्क मिलर की न्यूज़ सुन के सारे एकदम से पैनिक में भी आ गए, शॉक्ड हो गए एकदम से. ये हमने न्यूज़ क्या सुन ली, क्या इन्होंने स्टेटमेंट दे दी. क्योंकि जो रिसेंटली कनाडा आए हैं वो ज्यादातर वो पैनिक में हुए कि हमारा क्या होगा, हमें पीआर मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी. ये रिएक्शन के बारे में इनको भी पता था. तो जो इन्होंने नेक्स्ट स्टेटमेंट दी है ऐसा गुड न्यूज़ है, जो कि इमिग्रेंट्स के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं. Some structural aspects to this plan as well is the need to focus on people that are already here. It means that consistent with our plan, over 40% of permanent residents will come from the temporary residents that are already in Canada. These people are a young labor pool, they're skilled, they're here, they've begun their process of integration, and it doesn't place the additional demands on the housing, healthcare, and social services that we see with someone that comes directly from another country. तो उसके बाद उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट और ऐसी बात बोली जो कि हम सबके कान तरस गए थे वो सुनने के लिए, कि अगर हम बात करें आफ्टर कोविड की तो इन्होंने क्या कर रखा था, TR to PR पाथवे चला रखा था, जिससे कनाडा की जो PR की इंपॉर्टेंस है वो डे बाय डे कम होती जा रही थी. ऊपर से इतनी सारी प्रेजेंट में इतनी सारी कंट्रोवर्सीज चल रही थी. बट इसके अलावा जो अब मैं आपको एक स्टेटमेंट सुनाने वाला हूँ जो कि इन्होंने एक अच्छी बात बोली है, उससे क्या अब जो कनाडा की PR को भी इंपॉर्टेंस दी जा रही है. We are an open country, but not everyone can come to this country. Permanent residency is something that we hold dear. It has a value, as does Canadian citizenship. We've been a very generous country and will continue to do so. के आगे बात करें, गवर्नमेंट ने एक डायरेक्ट मैसेज दे रखा है सारी प्रोविंस को, जितनी प्रोविंस हैं कनाडा के अंदर, कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे ऑलरेडी इन कनाडा हैं, उनको गवर्नमेंट हेल्प करेगी
कन्वर्ट कराने में, उनकी परमानेंट रेजिडेंट में पीआर कराने में हेल्प करेगी। गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सारी प्रोविंस को मैसेज कर रखा है, आपको किन वर्कर्स की डिमांड है अपने प्रोविंस में, आप हमें बताओ, हम वही प्रोग्राम्स आगे लेके आएंगे पीआर में। जो कि पीआर के नंबर्स में कट ऑफ हुई है, लाइक 5 लाख से 3,95,000 हो गए हैं। ये जो नंबर्स की कट ऑफ हुई है, एक्सपर्ट का कहना यही है कि ये जो कट ऑफ्स हुई हैं ये पीएनपीज में हुई है कट ऑफ। जिनका गोल है दूसरे प्रोविंस में मूव होके पीएनपीज वगैरह लेनी, तो उनके लिए चैलेंजेस आने वाले टाइम में बढ़ सकते हैं। तो अभी हम प्रिडिक्शन तो कर नहीं सकते, जो कि एग्जैक्ट चीजें हैं वो हमें 2025 में पता लगेंगी, जब नए रूल्स वगैरह रेगुलेशंस आएंगे, सारा कुछ हमें एग्जैक्टली तब पता लगेगा। बट इसको बिल्कुल हल्के में मत लेना जो भी 12th के स्टूडेंट्स हैं। Investments will be made to our economic immigration streams to prioritize that transition of workers already here and focus on the labor and be responsive to the labor market needs. But for that, we need provinces to move forward and come forward with their data and tell us their needs. The federal government has an understanding of what those needs are. It is a sophisticated one, but it isn't the only voice in this. And provinces have a responsibility to come to us and tell us what those needs are. अगर आगे बढ़े तो इन्होंने कैटेगरी बेस्ड रोज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोला, बट वापिस से इन्होंने हेल्थ केयर और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए फिर से एक उम्मीद जगाई है, तो वो भी डिजर्व करते हैं कैनेडियन बनना, और उनके लिए अभी नया पायलट प्रोग्राम्स भी आने वाले टाइम में लेके आ रहे हैं। We are prepared to institute a smaller program in number to make sure that we are targeting important aspects of the economy, whether it's construction or healthcare, to regularize some folks that, again, should be Canadian by right and aren't today. Those are measures that will continue, but in a much smaller amount. अब इनकी लैंग्वेज से आप समझ गए हो कि कितनी हेजिटेशन है इनके अंदर, कि जिस भी फील्ड में ये काम करने की ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज ये हमने फील्ड खोल दिया जिसके अंदर आपको पीआर इजीली मिल जाएगी, तो उसके बाद इतना इन्फ्लेक्स आया था टेम्परेरी रेजिडेंट्स प्रोग्राम के अंदर कि वो जो मार्केट ही बिल्कुल फिनिश हो जाती है, वेजेस डिप्रेस हो जाती हैं। ये नहीं चाहते, और यहाँ की जो यूनियन है वो भी नहीं चाहती हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनकी जो वेज है वो डिप्रेस हो। जितना भी शॉर्टेज है और लेबर मार्केट का गैप है, बड़ा सोच समझ के भरेंगे इन 2 सेक्टर्स के अंदर। सो आगे इमिग्रेशन मिनिस्टर ने ये भी बताया है कि कनाडा की बढ़ती पॉपुलेशन को इन्होंने कंट्रोल करा है, और साथ में जो घरों के रेंट थे वो जो आसमान छू रहे थे उसको भी इन्होंने स्टेबलाइज करा है। और कुछ सिनेरियोज के अंदर रेंट जो है बिल्कुल कम हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। The measures that we instituted a little less than a year ago, studies are showing quite consistently that is contributing to the lowering of the rent, notably Vancouver, Surrey, as well as Toronto, close to 8 to 10%. ये जो रेंट वगैरह को लेके क्या सच्चाई है, ट्रुथ क्या है, ये तो आप सभी बता सकते हैं जो कि कनाडा रह रहे हैं। इस बार इन्होंने ये बताया है कि हम सिर्फ परमानेंट रेजिडेंट का बता रहे हैं, बट इन्होंने इस बार टेम्परेरी रेजिडेंट का भी प्लान बनाया है। कनाडा में कोई भी बंदा आ रहा है एज अ टेम्परेरी रेजिडेंट, तो उसको भी कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उसके फिगर्स मेंटेन करने हैं, वो भी इन्होंने इस बार बताया है। One final point that I think is really important for the number crunchers out there, and I know there are indeed a few, the temporary measures that we have taken, including the ones that Minister Boissonnault has announced, are expected to result in a reduction of Canada's temporary resident population of 445,000 in 2025, an additional 445,000 in 2026, and perhaps a moderate increase of 17 in 2027. जो कि मेन पॉइंट्स थे वो यही थे, बट हम अगर कंक्लूजन में जाएं, बहुत से लोगों का ये कंसर्न है कि जो हमारी पीआर है वो और हार्ड हो जाएगी और जो इनविटेशन लेना और टफ हो जाएगा। तो जैसे कि नया साल स्टार्ट होने वाला 2025, तो नए रूल्स एंड रेगुलेशन आएंगे, नई चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल कि पीआर का आगे इन्होंने पाथवेज क्या बना रखे हैं। 2025 में चेंजेस और आएंगे, कैसे एक्सप्रेस एंट्री में ये चेंजेस लेके आएंगे, नए पायलट प्रोग्राम्स लेके आएंगे। मोस्ट कंसर्न पॉइंट है वो ये है कि बेस्ट ऑप्शन क्या है कनाडा के अंदर पीआर लेने का। देयर आर स्टिल मैनी ऑप्शन, बट उसमें से एक जो मेन ऑप्शन है वो है फ्रेंच लैंग्वेज का। गवर्नमेंट ने जो हमें प्लान दिखाया है अगले 3 साल का, एक्सपर्ट का भी यही कहना है कि अगले 3 साल में जो फ्रेंच लैंग्वेज इज द बेस्ट ऑप्शन और इज अ बेस्ट एसेट फॉर गेटिंग पीआर इन 2025। बट यही है, गवर्नमेंट आजकल यही मेंशन करने लगी है कि नो प्रोमिसेस। देखा जाए तो ये बहुत बड़े चेंजेस हैं, इनका जो इफेक्ट है वो आने वाले सालों में हमें पता लगेगा, आने वाली ईयर्स में हमें पता लगेगा। इस बारे में आपके क्या थॉट्स हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। जिस हिसाब से ये एग्रेसिवली डिफरेंट मेजर्स ला रहे हैं, अब टेम्परेरी रेजिडेंट को भी ये कम करने लगे हैं, तो आपके इसमें क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो फॉर गेटिंग गुड इन्फॉर्मेशन और फॉर गेटिंग नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन।